नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज का एक पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, ये पेपर मैं पूरा सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें आप लोग अच्छे ध्यान से पूरे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, क्योंकि आपके पेपर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आने हैं और इसी मॉडल पेपर से, इसी क्वेश्चन पेपर से भी आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी? AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसकी शुरुआत की गई थी, वो कब की गई थी? 17 सितंबर 2014 को की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI वायु की गुणवत्ता का स्तर बताने वाला उपकरण है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में वायु गुणवत्ता कितने स्तर होते हैं? 8 स्तर होते हैं, 7 स्तर होते हैं, 6, 5। तो कितने स्तर होते हैं? तो 6 स्तर होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सतत विकास से संबंधित है, या जैविक विविधता का संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना, पारे के विषम प्रभाव से पर्यावरण को बचाना। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना ही क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के कम होने पर पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था, ब्यान जर्मनी में हुआ था, मिनमाटा जापान में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा वियना ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रसदी के बाद कौन सा कानून बनाया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, या वायु अधिनियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। कौन सा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन संबंधित है जलवायु परिवर्तन से, कीटनाशक प्रदूषण से, ओजोन परत का क्षरण से, या आर्द्र भूमि का संरक्षण से। जो रामसर कन्वेंशन संबंधित है तो आर्द्र भूमि का संरक्षण से है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है ऊतक संवर्धन, हर्बेरियम, मछली घर, जंगल। तो जो मनुष्य के द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है तो वो कौन सा? मछली घर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पारिस्थितिक तंत्र को चलाने का बल है। पारिस्थितिक तंत्र को इकोसिस्टम भी कहते हैं। क्या है? पौधे हैं, उत्पादक है, सौर ऊर्जा है, या उपभोक्ता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सौर ऊर्जा। इकोसिस्टम चलाने का जो बल होता है वो सूर्य एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है। नेक्स्ट है इसके बाद, NGT दर्शाता है, क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय अनाज अधिकरण दर्शाता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण दर्शाता है, या नई हरित जनजाति दर्शाता है, नई अनाज जनजाति को दर्शाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण को दर्शाता है। नेक्स्ट है, CPCB का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, या केंद्रीय जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड है, केंद्रीय क्रय नियंत्रण बोर्ड, या केंद्रीय जनता नियंत्रण बोर्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CPCB का नाम होता है सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या होता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पर्यावरण जिससे मानवीय गतिविधियों के द्वारा संशोधन किया गया कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण, मानव जीवन पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण, या शहरी पर्यावरण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा मानव जीवन पर्यावरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद, UNCED क्या है? शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, या पर्यावरण दिवस पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, या पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा कचरा पर्यावरणीय प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? जैव निम्ननीय कचरा, या प्लास्टिक कचरा,
या द्रव कचरा या पुनरावृत्ति कचरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मानकों की ISO 14000 श्रेणी में से कौन सी श्रेणी पर्यावरण प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है? कौन सा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14031 कर 140131 करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ISO 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो निम्न में से किसकी अवस्था को निर्धारित करता है? पर्यावरण चलन प्रणाली को, या पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को, या पर्यावरण दोहन प्रणाली को, या पर्यावरण विपणन प्रणाली को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, जैव मूल्यांकन के संबंध में कौन सा वाक्य सत्य है? इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है जैव मूल्यांकन संकेत रासायनिक, भौतिक और जैविक हानि के स्रोत और कारण का पता लगाने में सहायता करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है जल निकास की जैविक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जैव मूल्यांकन संकेतन प्राथमिक है, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद, जैव मूल्यांकन का जल निकास की दिशा में लंबे समय तक होने वाले जैविक परिवर्तनों का मूल्यांकन करता है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मार्च 1986 में भारत में पारित हुआ था, या कौन सी तारीख को लागू हुआ था? कब हुआ था? 19 नवंबर 1986 को, 1 अप्रैल 1986 को, 1 जुलाई 1986 को, या 19 जनवरी 1986 को। तो कब लागू हुआ था? 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद, पर्यावरणीय अंगेक्षण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पर्यावरण का संरक्षण से, पर्यावरण के लिए जोखिम कार्यों को कम करना, या पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का विश्लेषण करना। नेक्स्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन से 3R को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? पढ़ना, नोट करना, याद करना। कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण। औचक, कम करना, याद करना। कम करना, पुनर्निर्माण, पुनः प्राप्ति करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कम करना, पुनः उपयोग करना और पुनर्चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, शिक्षा का समग्र उद्देश्य मनुष्य को के साथ सामंजस्य बनाकर एक पूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाता है। परिवार, समाज, प्राकृतिक, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, नैतिक मूल्यों की शिक्षा में हमें सक्षम बनाती है अपने अंदर सामंजस्य बनाने में और दूसरों के साथ सामंजस्य बनाने में। केवल अपने अंदर सामंजस्य बनाने में, केवल दूसरों के साथ सामंजस्य बनाने में, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अपने अंदर सामंजस्य बनाने में और दूसरों के साथ सामंजस्य बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता होती अपनी ज़रूरतों को समझने और अपने लक्ष्य को सही ढंग से देखने के लिए, अपने भ्रम और अंतर्विरोधियों को दूर करने के लिए, तकनीक नवाचारों का सही उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मूल्य शिक्षा के लिए प्रथम चरण माना जाता है अब है दूसरों के बारे में जानना, प्रकृति के बारे में जानना, या तकनीक के बारे में जानना, या स्वयं अपने बारे में जानना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा स्वयं अपने बारे में जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, शिक्षा के 4 स्तंभों में से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भारतीय वासुदेव कुटुंबक मूल्य को दर्शाता है? जानना, करना, एक साथ रहना, होना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक साथ रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मनुष्य की बुनियादी आकांक्षा क्या होनी चाहिए? केवल खुशी, केवल समृद्धि, खुशी और समृद्धि, जीवन के सभी स्तरों पर सुख समृद्धि का सामंजस्य लगातार बना रहे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जीवन के सभी स्तरों पर सुख समृद्धि का सामंजस्य लगातार बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मनुष्य के रूप में हमारा जीवन स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक फैला हुआ है। मानव जीवन के स्तरों की संख्या है 5, 3, 4, 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इसके बाद, बिग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी?
महात्मा गांधी जी ने, या स्वामी विवेकानंद जी ने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, या रतन टाटा ने। तो ब्रिक्स ऑफ फायर लिखी थी वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रबंधन में गांधीवादी दृष्टिकोण की निम्न में से अवधारणा है। सत्य की अवधारणा, अहिंसा की अवधारणा, स्त्रीशिप की अवधारणा, टेस्टशिप की अवधारणा, या उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, किसने कहा था चरित्र निर्माण के लिए युवा व्यक्तियों को गलतियों की स्वीकृति देना चाहिए, वह गलतियों में से बहुत कुछ सीखेंगे। महात्मा गांधी जी ने, या स्वामी विवेकानंद जी ने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, अजीम प्रेम जी ने। तो किसने कहा था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, के अनुसार दुनिया के संसाधनों को सभी लोगों में समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। पृथ्वी के पास सभी की आवश्यकताओं के लिए सब कुछ पर्याप्त है, लेकिन किसी की लालच के लिए नहीं। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी ने, या विवेकानंद जी के अनुसार, या APJ अब्दुल कलाम के अनुसार, या रतन टाटा के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी के अनुसार, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, नैतिकता के साथ शिक्षा को इस प्रकार से तैयार करना चाहिए कि युवाओं के मन व हृदय में धार्मिकता का जन्म हो। यही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। यह कथन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, या स्वामी विवेकानंद जी ने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, या बिल गेट्स ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उपाय हैं। जन जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और कठिन करना चाहिए, लेखा परीक्षण समय से ना होना, या पारदर्शिता में कमी। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो उपाय हैं, जन जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सार्वजनिक अधिकारों द्वारा प्रायः व्यक्तिगत लाभ हेतु धोखे अथवा आपराधिक गतिविधि को क्या कहा जाता है? भ्रष्टाचार, रिश्वत, अपहार, पदोन्नति। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? भ्रष्टाचार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में किस वर्ष में अस्तित्व में आया? 2000 सन में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो कब आया था? तो 2000 सन में आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? किसी विशेष धर्म को अन्य लोगों पर थोपना, किसी राज्य के किसी एक धर्म को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कठोर होना, या धार्मिक भावनाओं के सिद्धांतों और प्रथाओं का अभाव, किसी एक धर्म का पक्ष के लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद, अनाधिकृत उपयोग और वायरस नेटवर्क में संबंधित मुद्दे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सुरक्षा। नेक्स्ट है इसके बाद, सामाजिक उत्तरदायित्व का कौन सा आयाम एक व्यवसाय के समय धन और अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को प्रकट करता है? परोपकारी, स्वैच्छिकवाद, सामरिक, या नैतिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्वैच्छिकवाद। नेक्स्ट इसके बाद, अजीम प्रेम जी किससे संबंधित हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उससे विप्रो से संबंधित है। क्या है? विप्रो से संबंधित है। नेक्स्ट इसके बाद, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब शुरू किया था? 1977 में, 1989 में, 1975 में, या 1985 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल गेट्स ने जो माइक्रोसॉफ्ट शुरू किया था तो 1975 में किया था। नेक्स्ट है इसके बाद, रतन टाटा को किस वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2002 में, 2006 में, 2008 में, 2010 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2008 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भगवत गीता प्रबंधन का मूल सिद्धांत क्या है? दूसरों को जानना, स्वयं को जानना, ए एवं बी दोनों। इसका उपयोग में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्वयं को जानना। नेक्स्ट है इसके बाद, भगवत गीता केवल एक पवित्र पुस्तक ही नहीं, यह दृष्टि और विचारों का
प्रमुख स्रोत भी है। सिद्धांत, प्रबंधन, उत्तरदायित्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंधन। नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भगवत गीता से संबंधित है? उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग, कार्य परिणाम, कार्य प्रतिबद्धता, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, भारत में गुणवत्ता मानक है ISI मार्क, एग मार्क, हॉलमार्क, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद, प्रबंधन है लोगों से काम निकलवाने की कला, कार्य से संबंधित सिद्धांतों का समूह, सभी प्रकार के व्यवसाय चलाने की आवश्यक, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी हैं सही सिद्धांत। नेक्स्ट है इसके बाद, नैतिक दुविधा क्या है? मूल्यों के मध्य नैतिक संघर्ष, क्या उचित है व क्या अनुचित है के मध्य संघर्ष, उपयुक्त यो भी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यों के मध्य नैतिक संघर्ष। नेक्स्ट है इसके बाद, उदारीकरण का अर्थ है सरकारी नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों में कमी से आर्थिक विकास पाने के लिए निजी उद्यमों की समझदारी को कम करने से, देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुछ प्रतिबंधों के साथ प्रवाह होने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी नियंत्रणों और प्रतिबंधों में कमी से। नेक्स्ट इसके बाद, जैविक खाद खेती एक प्रणाली है। ऑप्शन ए, पौधे या फसल कृत्रिम पदार्थों का उपयोग करके उगाई जाती है। पौधे या फसलें प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखकर उगाई जाती है। कीटनाशकों का उपयोग करके, उर्वरकों का उपयोग करके। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पौधे या फसलें प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखकर उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 50वां क्वेश्चन है, जैविक खाद्य पदार्थ व कृषि के साथ क्या चुनौतियां हैं? जैविक उत्पादों का वितरण जल्दी होना चाहिए। जैविक खाद्य पदार्थों की पूर्ति सीमित होती है। कीटों का प्रमुख जैविक कृषि की एक विशिष्ट चुनौती है, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में केवल 50 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे। और दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर देखते रहें, सॉल्व करते रहें, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।